जब समय एक आता है कि फल भी होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि पतझड़ का के महाराज वृक्ष की पत्तियां तक झड़ जाती है। के समय पाए फल होते हैं और समय पाए झड़ जाती और सदा रहे नहीं एक सी, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। लोग पछताते हैं कि हमने ऐसा कर लिया होता तो। महाराज समय हमारे विपरीत था तो हमारी बुद्धि थी ना, वो बुद्धि भी भ्रमित हो गई, बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी देखो सुख के दिन आ जाएं तो भी बुद्धि को हमारी सावधान रखना। हमारे तो बस में नहीं है कि हम सुख में भरमा गए तो, क्योंकि जब सुख आता है ना तो इंसान को क्या भगवान तक को भूल जाता है, फिर नहीं दिखाई देता उसे कुछ। और जब दुख आता है तो दुख में वो अपनी भाग दौड़ को अगर भगवान को सौंप दे तो भगवान बुरे से बुरे समय में भी उसकी नैया पार लगा देते हैं। और बुरे समय में अगर वो संघर्ष की जगह अपने मनोबल को तोड़ दे तो महाराज फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे दिनों में कभी अभिमान मत करो, ये भी भगवान ने दिए। और बुरे दिन आए तो इसमें अपने मनोबल को, धैर्य को न खोएं, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो महाराज ऐसी अवस्था में जो जिन लोगों पे हमें बहुत भरोसा होता है वो लोग भी हमें धोखा दे देते हैं। वो लोग भी हमसे ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं कि हमारा जो दिल है वो कचोटता है। हम कहते हैं कि हमने इसके साथ ऐसा किया था लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि रामायण की चौपाई कहती है ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपति काल वृद्ध रही परख रही चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार, धीरज धैर्य धर्म मित्र और पत्नी, इन चारों की पहचान, इन चारों की पहचान कैसी अवस्था में होती है। जब दुख होता है, आपतकाल परख रही चारी, इन चारों की पहचान तब होती है जब आपत्ति आती है, जब दुख आते हैं, जब विपत्ति आती है, जब बुरे दिन आते हैं। और धर्म धैर्य पत्नी और मित्र और पक्के हैं, कहूं चूक ना रह गई, कोई कमी ना रह गई तो मैं पछतावा होगा ही नहीं। और आपत्ति में अगर ये साथ छोड़ गए तो हमें कोई बचाने वाला नहीं। जब बुरे दिन आए तो पत्नी को जब सुख मिला था तो पति के साथ रही, और जब दुख के दिन आ गए तो उस दुख के साथ में भी कदम से कदम मिला करके अपने पति का सहयोग करे। मित्र वो है जो सुख में साथ रहा, लेकिन मित्र वो है जो दुख में भी आपके साथ खड़ा रहे। धर्म क्या है? लोग कहते हैं हम धर्मार्थी हैं। धर्म की सूक्ष्म सी व्याख्या ये है कि अपनी ओर से कभी भी किसी को कष्ट मत दो। हम चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन धर्म यही है कि हम अपनी द्वारा कभी किसी आत्मा को कष्ट न पहुंचाएं और सतत भगवान का भजन करते रहें। कि तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम
ये भगवत गीता का श्लोक है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत मुझे भज रहे हैं, जो सतत मेरे को याद कर रहे हैं, जो सतत मेरा स्मरण करते रहते हैं, ऐसे भक्त कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाते। मैं उनको ऐसा बना देता हूं। वो किसी को बोल करके अगर सुख प्रदान नहीं कर सकते तो महाराज वो मौन ही रहते हैं, वो ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, अब तक आपने मातम की कथा सुनी,